हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों फूलों के बारे में बता रही हूँ। फूल एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी का गार्डन नहीं है ना तो गैलरी भी है तो सब ने फूल ज़रूर लगाए हुए हैं। 100% हाउसेज में फूल लगे हुए आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो गुलाब है, चाहे वो गेंदा है, चाहे वो ये आपकी गुलदाउदी है, चाहे जबेरिया के पौधे हैं, चाहे आपका टिकोमा का पौधा है, कोई भी मतलब हर वैरायटी के आपको जिनको फूलों से लगाव है या अपने बगीचा लगाना जो उनको शौक़ है तो वो ज़रूर अपने छत पर या अपने कॉरिडोर में या गार्डन में जो है ना फूल ज़रूर लगाते हैं। अब फूलों के बारे में पूछ रहे हैं कि फूलों में खाद कैसी डालें। देखो, फूलों में खाद जो डालने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। देखो, हम सब्जियां लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, ऐसी जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको हम लगाते हैं, तो उनको खाद पानी देने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन क्यों, ये भी रीज़न सुनो। कहेंगे क्यों अलग है? क्योंकि सब्जी देखो हमने बीजी है, अगर उसकी बुआई की है तो उसको पता है कि हम उनकी गुड़ाई करेंगे, नराई करेंगे, समय समय पर खाद देंगे, तो वो बीज से लेके फल प्राप्ति तक वो कम से कम 60 से 70 दिन हर फसल लगा देती है। लेकिन फूल क्या है? फूल तो खिलते हैं, साथ साथ उनकी डोडियाँ आती हैं, है ना। और उनको तो इतना 60-70 का टाइम नहीं होता, उतनी देर में तो सीज़न भी चला जाता है। अब ये सीजनल पौधे हैं जैसे, तो ये 60-70 दिन की उसका सर्कल थोड़ी चलेगा इनका। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब गुलदाउदी का मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। गुलदाउदी क्या है? गुलदाउदी के फूल जो हैं खूब सारे यहाँ भरे हुए थे। ये देखो, आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सारे ऊपर से तोड़ दिए हैं। क्यों? अगर नहीं तोड़ेंगे तो दूसरों को आने का समय कैसे मिलेगा? अब ये देखो, इनमें ये छोटी, ये देखो, ये बर्ड्स आ रहे हैं ना, तो ये आएंगे तभी आएंगे जब हम इनको तोड़ेंगे, टहनियों को। ये देखो आप, ये आ रहे हैं ना ऊपर, और ये तभी आएंगे जब हम पुराने फूल जो हैं तोड़ेंगे और ये टहनियों को साफ करेंगे। और नीचे से भी हमने सफाई रखनी है। क्यों? नीचे ये देखो अपने आप नीचे से पौधे निकलने शुरू हो गए हैं, तो इनके ऊपर भी बर्ड्स आएंगे। इनके ऊपर भी जो है ना फ्लावरिंग जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लंबे समय तक, मार्च तक इनके ऊपर फूल चाहते हो तो आप ये अपने पौधों पर जरूर करें। पुराने जो जितने भी फूल हैं उनको निकाल दें, और ये जो है ऐसे तभी आपके ये जो है ये जो अंकुरित होंगे, नए नए जो हैं आपके फूल और आएंगे, बढ़िया आएंगे। जैसे ये देखो पुराना फूल लगा हुआ है, इसको हम तोड़ देंगे। ये देखो, मैंने आके ये सारे फूल निकाल लिए हैं, जितने पुराने ये भरे पड़े थे टहनियों पे, ये देखो सारे आपके सामने, ये सब रिमूव कर दिए मैंने। अब ये जो लगे हुए हैं इनका भी लाइफ जो है अब खत्म होने वाली हो रही है, तो इनको हमने नहीं रखना। ये ऐसे ही टहनियों पर लगे हुए खुराक लेते रहेंगे, और आगे जो है जो हमने बीज जो इनके ऊपर डोडियां आ रही हैं, ये आगे जो है ना ये फूल जो है नहीं लगेंगे, ये चक्कर हो जाएगा और डोडियां जो है आपकी नहीं आएंगी। अगर इनको हम पुराने फूलों को रिमूव करेंगे तो तभी हम फल प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही गुलाब का है ना। गुलाब भी जैसे अगर ज़्यादा दिन का पुराना लगा हुआ हो गया है तो उसको आप रिमूव करें। ये गुलदाउदी दिखा रही हूँ, ये सारे जबेरिया के जितने पौधे हैं इनको बर्ड्स, देखो इनमें ये फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। ये देख रहे हो आप, ये देखो इनमें फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, ये इनमें डोडियाँ बन रही हैं और इनमें जो है वो फ्लावरिंग होएगी। इसमें कई तरह के फूल आते हैं, कई पीले, है ना, संतरी, है ना, ऐसे ऑरेंज से कलर के ऐसे फूल आते हैं इनके ऊपर। और ये गेंदा भी देखो, आपको दिखाती हूँ, गमले भारी हैं, मैंने उठा के इधर से उधर नहीं किए। और ये देखो गेंदा भी है। अगर ऐसे आप ऐसे बड़े बड़े फूल चाहते हो, ऐसे तंदुरुस्त बिल्कुल, है ना, ऐसे अच्छे पौधे चाहते हो, कई कह रहे हैं हमारा गेंदा खराब हो रहा है, ये देखो ओस से ना, ये देखो ऐसे हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए वो भी बताऊंगी ट्रीटमेंट क्या करना है आपने। इसको ऐसे सूखे जो पत्ते हैं इनको झाड़ दो, उसके बाद बताऊंगी कि इनके ऊपर क्या स्प्रे करना है। जैसे अब ये पौधा है, ये देखो फूल है, खराब हो रहा है, इनको निकाल दो। ये पता क्या दूसरे फूलों को भी खराब करेगा। जितने ये टूटे फुटे से फूल हैं इनको निकाल दो ताकि इनको ग्रोथ लेने का समय मिले, तभी ये आपके फूल जो हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे ये बटन गुलाब है, देखो ये भी है ना, मैं उधर ही ले आती हूँ, गमला मैंने ये नहीं उठाया था,
तो मैंने वहाँ सारे गमले रखे हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है बटन गुलाब, इसको बोलते हैं। ये देखो कितना छोटा सा है, कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं बटन गुलाब। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। और ये छत पे अगर लगा लोगे ना, आपका ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मेरा देख लो 2 साल से छत पे पौधा है। सीज़न चला जाता है, ऐसे हरे भरे रहते हैं और इनमें फूल हमेशा आते रहते हैं। इनमें फूल जो है हमेशा आते रहते हैं। अब जैसे ये कलियाँ देखो ख़राब होगी, ख़त्म हो गया, इसको आपने क्या करना है, पौधे के ऊपर नहीं रहने देना, ऐसे रिमूव कर देना आपने, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। टहनियाँ, पत्ते सूखे, ये सब साथ के साथ जो है आप रिमूव करते रहा करो, ठीक है ना, जो ताकि अगले जो है फूल हैं उनको खिलने का मौका मिले और नई नई जो है कोंपले आए और नई नई जो है बर्ड्स उसमें आए। अब देखो खाद देने का तरीका कैसे अलग है, ये मैं बताती हूँ क्यों अलग है। देखो फसल जो हम लेते हैं, फ्रूट वगैरह जो हम लेते हैं या और भी जो पौधे हैं लगाते हैं हम, तो उनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत लंबा होता है। बताया ना कि 60 से 70 दिन बाद ही हम, जैसे चाहे को घिया लगा रहे हैं, तोरी लगा रहे हैं, खीरा लगा रहे हैं, बैंगन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन फूल क्या है, तुरंत जैसे ये खिले इनका लाइफ टाइम 15 दिन में ख़त्म हुआ और साथ के साथ ही ये जो है इनमें डोडियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अगर नहीं हम इनको रिमूव करेंगे तो ये डोडियाँ वगैरह ऐसी जो हैं, ये फूल जो हैं आगे नहीं आएंगे, इस चीज़ की समस्या आएगी। अब टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है, तो अब इनको क्या करना है, सूखी खाद नहीं दे सकते। ये पड़ी है देखो नीम खली, अब ऐसे मैं सोचूं कुड़ाई करूं, सूखा डाल दूं, और ये वर्मी कंपोज्ड है, ये एप्सम सॉल्ट है, और इनको हमने क्या करना है, पिलाना है, ताकि ये पी के जल्दी से इनको टॉनिक मिले और ये जल्दी से जल्दी इसको पिएं और जल्दी से जल्दी इनमें फूल आए। क्योंकि खाने में, इनको अब्जॉर्ब करने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे। सूखी खाद हम देंगे तो पानी हम देते हैं, बेशक देते हैं, अब सर्दी में पानी भी कम दे रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टी कंपोज्ड बनानी पड़ेगी। मेरी वीडियो भी है एक अलग से कि टी कंपोज्ड किस किस चीज़ की बनती है। मैंने वर्मी कंपोज्ड की भी बताई थी और आज मैं दूसरी भी बताने जा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इनको पिलाना है ताकि इनके ऊपर तुरंत असर हो और इनकी जड़ों तक जो है जल्दी जो है इसके ऊपर इसका असर जाए और ये जल्दी से तंदुरुस्त हुए और फूल जो हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा खिले। तो अब ये देखो, ये है क्या है हमारी, ये नीम खली। नीम खली का भी एक और बीच में पॉइंट मैं जोड़ती हूँ आपके साथ कि नीम खली जब आप नर्सरी से लाते हो, ये चीज़ का ध्यान रखो कि नीम खली को थोड़ा सा सूंघोगे ना, बड़ी इसकी ना तीखी महक होती है कि प्योर है या नहीं है। क्योंकि नकली चीज़ें भी आजकल नर्सरी में बहुत कुछ देते हैं अगले, उनको क्या, उन्होंने तो अपना बिजनेस चलाना है, तो लेकिन खरीदने के समय हमें देखभाल करके हमने चीज़ जो है लेके आनी है, अपने पैसे हमने वेस्ट नहीं करने। तो नीम खली हमने कितनी लेनी है, ये मैंने एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी, ये ऐसे एक मुट्ठी नीम खली मैंने इसमें डाली है, ये 1 लीटर पानी में, और डाल के ये मैंने इसको भिगो दिया। ये रात की मैंने भिगो रखी थी और अभी ये मैं छत पे लेके आई हूँ। ये भिगो दी, ये बन गई आपकी टी कंपोस्ट। इसको नीम खली को हमने डायरेक्ट उसमें नहीं देना। इसका फ़ायदा क्या होगा आपके फूलों को, एक तो देखो सर्दी है, पानी दे रहे हैं, तो इससे क्या है, जड़ें जो है ना हमारी, निमाटोड का जो, उसका बिल्कुल भी असर नहीं होएगा उनमें, जड़ों में जो गांठें बन जाती हैं ना गोल गोल, वो बिल्कुल नहीं बनेंगी। दूसरा आपके इसमें पौधों में फंगस नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपने नीम खली जो है कैसे लेनी है, 1 लीटर में 1 मुट्ठी डाली और 24 घंटे के लिए, रात के लिए भिगो दो और अगले दिन आप अपने पौधों के बीच में इसको आपने देना है। ये देखो कैसे चाय जैसा, कॉफ़ी जैसा रंग बन गया है ना। जैसे हम ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, दिल करता है ना, हाय या तो कॉफ़ी पिए, बहुत ठंड लग रही है, चलो चाय पी लेते हैं, बैठे हैं। तो पौधों को भी ऐसे ही ना चाय कॉफ़ी पिलाते रहोगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। और ये जो बाकी बचेगी ना आपकी, ये जो है, इसको हमने क्या करना है, पॉट मिक्सिंग जो बनाएंगे ना, आप अपने खाद बनाओगे उसके अंदर इसको हमने डालना है, फेंकना नहीं है। ये अपने आप ड्राई हो जाएगी। जब मिट्टी में आप रेत में मिलाओगे, चीज़ें मिलाओगे, तो इसको कंपोस्ट को आपने मिलाना है। अब ये देखो आपका ये कितना अच्छा जो है
ये टी कंपोस्ट पौधों के लिए देखो चाय कैसा रंग बन गया है ना, चाय ही होती है जैसे। तो ये हमने पिलाना है ये पौधों को। हमने इसमें पानी और मिक्स करके क्या करना है, हमने इसमें और हम आधा लीटर और पानी डालेंगे और हम इसको घोल देंगे। घोलने के बाद हमने क्या करना है, इन पौधों को थोड़ा थोड़ा देना है। ये मैं बताती हूँ आपको। एक तो समझ आ गई ना, टी कंपोस्ट किसकी बनाई, नीम खली की। ये हमने थोड़ा थोड़ा आधा आधा गिलास ये सारे पौधों को ये देना है। ये आपके सामने दे रही हूँ मैं। ये देखो, ये गुलाब को भी दिया और ये जितने भी जबेरिया के पौधे हैं इनको देना है। थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दो ताकि इनकी जड़ों में बिल्कुल भी फंगस वगैरह ना लगे। ये देखो, ये मैंने सारा पानी आपके सामने इन पौधों को दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने दूसरी जो हम टी कंपोस्ट किस चीज़ की बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट को हमने लेना है इसी तरह एक मुट्ठी और 1 लीटर पानी में भिगो के हमने 12 घंटे के लिए, पूरी रात के लिए जब रख देना है तो उसके बाद उस पानी को इसी तरह छान के हमने पौधों को फिर आपने 3-4 दिन बाद फिर इसको देना। जैसे आज हमने ये नीम की जो टी कंपोस्ट बनाई उसको पिलाया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट की इसकी टी बनानी है हमने और इसको हमने पौधों को फिर इनकी आवश्यकता के अनुसार गिलास जो भी पानी है इसको देना है। जितना पानी तैयार करोगे उसमें उतना और डाल लेना, मिक्स कर लेना ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा ना रहे, तीखा ना रहे ज़्यादा। मतलब उतना डालो ना खाद जितनी वो पौधे एब्जॉर्ब कर सकें और वो पचा सकें। तीसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, तीसरा क्या है, देखो पत्तियों द्वारा धूप जब लगती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनमें पत्तियां जो हैं हरी होती हैं, है ना, और ये पत्ते हमारे ख़राब नहीं होते, ग्रीन रहते हैं। तो इनको और भी दूसरी अवस्था में हम क्या दे सकते हैं, एप्सम सॉल्ट। जैसे अब ये पानी है हमारे पास, अब ये मेरे पास ये आधा लीटर पानी है, ये देखो आधा लीटर पानी है और इसमें हमने क्या करना है, अब 1 चम्मच, ये देखो 1 चम्मच लिया और इसमें डाल दिया, बस ये हमने घोलना है। ये हमने घोल दिया और इसको क्या करना है, हमने पौधों में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके देना है इसी तरह ही। इससे क्या है, पौधों की ग्रोथ जो है और अच्छी होगी। इसी तरह देना, पता चल गया। ये हमने किया है एप्सम सॉल्ट का। और एप्सम सॉल्ट को दूसरी तरीके से कहाँ देते हैं, ये पौधों के ऊपर स्प्रे मारना है। एप्सम सॉल्ट इसी तरह 1 चम्मच 1 लीटर में डाल के आपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। वो किसी भी पौधों के ऊपर, चाहे वो सब्जियों के हैं, चाहे आपके फ्रूट के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, ठीक है ना, चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सब के ऊपर आप स्प्रे करो। जिन्होंने इंडोर प्लांट्स भी रखे हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, ये टी कंपोस्ट का काम करो ताकि पौधों को, देखो इंडोर प्लांट्स को तो वैसे ही हम हफ्ते बाद पानी देते हैं सर्दी में। ये छत पे भी मैं देखो आती हूँ तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार पानी दे रही हूँ। अच्छा, पानी देने से पहले क्या करती हूँ, सारा फोलियर स्प्रे करती हूँ ताकि इनके ऊपर ओस का असर, धुंध का असर जो हुआ है वो सारा झड़ जाए, है ना। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मिट्टी ज़्यादा गिल्ली है तो फिर मैं नीचे पानी नहीं देती, उनको ऊपर ही नहलाती हूँ तो वो नीचे पानी अपने आप ही आ जाता है। उनको अच्छे से स्नान करा देती हूँ। ये नहीं सोचना कि सर्दी है तो हमने इनको फोलियर स्प्रे नहीं करना है। इनके ऊपर धूल मिट्टी जो चढ़ी होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भी क्रिया होती है इनकी पत्तियों की, वो जो है ना, पत्तियां वहाँ से सूर्य से जो लेती हैं अपना खुराक, तो वो फिर नहीं ले पाती धूल मिट्टी अगर जमी होगी तो। अब मैंने आपको बताया टी कंपोस्ट कैसी बनानी है। एक तो नीम खली के बताया, ये आपने लिक्विड देना। लिक्विड देखो तुरंत जाएगा इनकी जड़ों में, उसी टाइम ये पी जाएंगे और उनको असर आ जाएगा, यानी तंदुरुस्त हो जाएंगे। गुलदाउदी का मैंने आपको बता दिया कि अपने ये सारे पुराने जो हैं फूल सारे निकाल दो और फिर ये बढ़ जाएंगे। और अगर जिनके है ज़्यादा तो ये नीचे से काट दो। जैसे ये देखो दूसरी अवस्था में मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने सारा ऊपर से काट दिया तो नीचे से ये पौधे आ रहे हैं ना, ये और बड़े आएंगे और ये पता है इतने लंबे टाइम तक, मार्च तक ये आपको फूल देंगे। ये मार्च तक आपको फूल देंगे। ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये देख रहे हो, ये देखो बर्ड्स ये आएंगे। तो या तो इस तरह से करो या ऐसे ऊपर से सारे फूल तोड़ दो और आपकी ये इसी तरह से
जो है ये डोडियाँ जो है आने शुरू हो जाएंगी और फूलों से फिर आपके पौधे लद जाएंगे। पुराने फूलों को साथ के साथ रिमूव कर दो। और क्या कर सकते हैं, स्प्रे एप्सम सॉल्ट का बताया, दूसरा नीम ऑयल का। ये नीम ऑयल क्या है, 5 ग्राम लेकर 1 लीटर में डाल के ये भी अपने पौधों के ऊपर हफ्ते बाद 10 दिन बाद इसको स्प्रे करो। और ये टी जो है आप हर 15 दिन में आप दे सकते हैं। ये जो टी बनानी है आपने वर्मी कंपोस्ट की और नीम खली की, ये जो आप करोगे ये आपने 15 दिन के अंतराल में सारे पौधों को डाल सकते हैं। फूलों को तो डालना है, लिक्विड ही डालना है। तो सर्दियों में अब क्या है, दूसरे पौधों को भी, फ्रूट वाले जो पौधे हैं उनको भी आप लिक्विड डालो तो जल्दी से अब्जॉर्ब करेंगे और फ्रूटिंग भी आपकी जल्दी होगी। फ्लावरिंग का तो टाइम ही बड़ा कम होता है, पता है ना। फूल इधर से झड़ रहे हैं और उधर से फिर डोडियाँ चाहिए बड़े छोटे से शॉर्ट टाइम में, तो फिर उसके लिए हमें ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज़ है, ये देखो सीवीड है। ये सीवीड है ना, ये भी बड़ी तेजी से पौधों की ग्रोथ करता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, रात के समय सूखा नहीं डालना, ये इसको पीस लेना है आपने। इसकी लिक्विड फॉर्म भी मिलती है। सीवीड जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लिक्विड में मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। ये भी इसी तरह 5 ml 1 लीटर में डाल के पौधों में डाल दो, नीचे डालना है। और ऐसे जैसे घोड़े की चाल ना, ऐसे भागेंगे, कान खड़े हो जाएंगे इनके पौधों के, खड़े फर्स्ट क्लास भागेंगे। ये चीज़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बोन मील है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये भी गर्म खाद है, ये बोन मील है। ये आप गुडाई करके हल्की सी जिस दिन गुडाई करो, साथ में ये भी आप 15-20 के दिन के अंतराल में 1-1 चम्मच जो है पौधों में डाल दें। और ये आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और लहलहाते रहेंगे, फूलों की कभी कमी नहीं आएगी। फूल अभी हमारे अप्रैल तक चलने में, गर्मियों वाले अलग आ जाते हैं, उसके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगी। मुझे लगता है कि मेरी बताई हुई जानकारी जो है आपको बहुत लाभदायक लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर इस समय मेरे मित्र भाई बंधु नए हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।